यह कहानी एक गरीब लड़की रीना की है। अमीर घर की बहू होना हर लड़की का सपना होता है, लेकिन सपना सिर्फ सपना ही रहता है। यह कहानी एक गरीब लड़की की है जो एक अमीर घर की बहू बनती है, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी या अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि इंसानियत, सहनशीलता और संघर्ष से भी मानी जाती है। रीना एक छोटे से गांव की साधारण सी लड़की थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ घरों में काम करती थी। गरीबी में पलने के बावजूद रीना का स्वभाव बहुत ही विनम्र और मधुर था। वह हमेशा अपने परिवार की मदद के लिए तत्पर रहती। उसकी आंखें में बड़ी सपने थे, लेकिन वह अपनी सीमाओं को अच्छी तरह से जानती थी। एक दिन गांव में एक शादी का निमंत्रण आया। उस शादी में शहर के एक बड़े उद्योगपति का परिवार भी शामिल हुआ। उसकी नज़र रीना पर पड़ी। रीना की सादगी और उसकी विनम्रता ने उस परिवार का दिल जीत लिया। उन्होंने रीना के माता पिता से बात की और उसने उसके लिए अपने बेटे राहुल का हाथ मांगा। रीना के माता पिता ने इसे प्रस्ताव को किसी चमत्कार से कम नहीं समझा और खुशी खुशी हामी भर दी। शादी धूमधाम से हो गई और रीना उस बड़े घर की बहू बन गई। उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी अब बदल जाएगी और उसके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन यह उसकी भूल थी। अमीर घर की चकाचौंध के पीछे एक अलग ही दुनिया छुपी हुई थी। वहाँ के लोग उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने के बजाय उसकी गरीबी और पिछड़ी जिंदगी को लेकर उसे ताने मारते रहते थे। घर में रीना की सास, जो खुद को बहुत ही शिष्ट और समझदार मानती थी, ने रीना को कभी भी अपने बराबर नहीं माना। उन्हें लगता था कि रीना उसके अमीर खानदान के लायक नहीं है। रीना को हर वक्त उनकी बातें सुननी पड़ती, लेकिन वह सब कुछ सहन करती रहती। उसने अपने आप को उस परिवार में समर्पित कर दिया था। वह अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी उसकी मेहनत का सराहना नहीं जाता। राहुल, जो रीना का पति था, एक अच्छा इंसान था, लेकिन वह अपनी माँ के प्रभाव में रहता था। वह रीना की भावनाओं को समझ नहीं पाता था। जब भी रीना उससे कुछ कहने की कोशिश करती, वह अपनी माँ के पक्ष में ही खड़ा होता। धीरे धीरे रीना ने अपनी बात कहना ही छोड़ दिया। वह अपने आप को एक घुटन भरे वातावरण में पाती, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक दिन रीना की सास ने उसे अपमानित करते हुए कहा, तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम बस एक गरीब घर की लड़की हो जिसे हमने इस घर में जगह दी है। तुम्हारा इस घर में कोई हक नहीं है। रीना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरा दिल अमीर है। मैं अपने मेहनत और ईमानदारी से इस घर को अपना बनाऊंगी। रीना ने निश्चय किया कि वह खुद को साबित करेगी। उसने घर के छोटे छोटे कामों में अपना योगदान देना शुरू किया और धीरे धीरे परिवार के व्यापार में भी रुचि लेना शुरू किया। रीना ने अपने पढ़ाई के दौरान कुछ व्यापारिक ज्ञान हासिल किया था, जिसका वह अब उपयोग करना चाहती थी। उसने राहुल के पिता से व्यापार के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की। राहुल के पिता, जो रीना की सादगी और ईमानदारी से प्रभावित थे, ने उसे मौका दिया। रीना ने अपनी मेहनत और लगन से व्यापार में नई ऊंचाइयां हासिल की। उसने कुछ नए विचारों को व्यापार में लागू किया, जिससे कंपनी को बहुत फायदा हुआ। धीरे धीरे घर के बाकी लोग भी
रीना की काबिलियत को समझने लगे। उसकी सास जो पहले उसे नीचा दिखाने का कोशिश कोई मौका नहीं छोड़ती थी, अब उसकी तारीफ करने लगी। राहुल भी अब रीना को एक नई नज़र से देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि रीना न सिर्फ एक अच्छी पत्नी है, बल्कि एक योग्य और समझदार महिला भी है। उसने रीना से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह अब हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। रीना ने भी दिल से राहुल को माफ़ कर दिया और उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई। समय के साथ रीना ने अपने धैर्य, मेहनत और प्यार से उस घर को जीत लिया। अब वह घर सचमुच उसका था, जहां उसे इज्जत और प्यार मिलता था। रीना ने यह साबित कर दिया कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं होती, बल्कि दिल से होती है। उसने अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बना लिया। इस प्रकार गरीब बहू की यह कहानी सिर्फ एक लड़की की संघर्ष यात्रा की ही नहीं, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची अमीरी धन में नहीं, बल्कि इंसानियत, मेहनत और दिल में होती है। रीना ने अपनी ज़िंदगी को खुद अपने हाथों से संवारा और अपने अमीर घर की सच्ची रानी बन गई।